चौक बिल आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान डी चौक जहाँ पर 126 दिन का धरना था वहाँ पर पहुँचने में कामयाब हो गए हैं। और ये आपको मैं दिखा दूँ यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इब्रार हुसैन अस्तोरी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ डी चौक इस्लामाबाद में, जहाँ पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 126 दिन धरना दिया और आज एक बार फिर तारीख दोबारा दोहराने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे वो यहाँ पर आपको ये जो लाइटें नज़र आ रही है, ये जो लाइटें नज़र आ रही हैं, ये आपको जो लाइटें नज़र आ रही हैं, यहाँ पर जो कारकुनान थे उनको रोकने के लिए बड़े बड़े कंटेनर्स रख दिए गए थे। और यहाँ पर कारकुनान पहुँचे हैं तो पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई और ये शेलिंग तकरीबन 2 घंटे से शेलिंग का सिलसिला जारी है। और दूसरी जानिब से तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, वर्कर्स हैं, वो पुलिस पर पथराव कर रहे हैं और उसके साथ साथ मीडिया कारकुनान पर, मीडिया DSNGs पर भी पथराव कर रहे हैं। और यहाँ पर पुलिस जो है वो अब बैक पे हो चुकी है और कंटेनर हटाकर उन्होंने गाड़ियाँ भी यहाँ से निकाल दी है। बैक साइड पे जो लाइट नज़र आ रही है आपको, ये अभी इन्होंने कंटेनर हटा के गाड़ियाँ यहाँ से निकाल दी हैं, साथ साथ पथराव भी कर रहे हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि तहरीक इंसाफ का जो आज़ादी मार्च है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब उनका जो मार्च होने जा रहा है वो G9 और H9 के दरमियान श्रीनगर हाईवे के ऊपर होगा। लेकिन उसके बावजूद तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो डी चौक पहुँचने पर बज़िद है, क्योंकि खान साहब पहले ही डी चौक पर अपना एहतजाजी मुजाहरा करने का ऐलान कर चुके हैं और वो अब तकरीबन इस्लामाबाद में पहुंचने वाले हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा कारकुनान की तादाद मौजूद है और कश्मीर हाईवे, श्रीनगर हाईवे जिसको कहा जाता है, वहाँ पर जो अबूर थी पुलिस उनके हिसार को तोड़ के कारकुनान यहाँ पर पहुँचे हैं। और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आपको दिखाना चाहूँगा, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के मीडिया कोऑर्डिनेटर आलम नूर हैदर। आलम नूर हैदर, कारकुनान को तो यहाँ पर छोड़ा नहीं जा रहा, आप कैसे पहुँचे यहाँ पर? जी, जाहिर बात है इस वक्त हम कारकुनान के साथ हैं। यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पे आए हुए हैं, डी चौक के पास ही पहुँचे हैं। डी चौक से पहले जो एक बैरियर था, वहाँ पे जो कंटेनर थे उनको टोटली तौर पर हटाया गया है और यहाँ पे पुलिस जो है इस वक्त पसपा हो चुकी है और अपनी जो फाइनल जो लास्ट जो है कि उनकी डिफेंस लाइन है वहाँ पे आने में वहाँ पे आ गई है। और थोड़ी देर में आपको नज़र आएगा कि वहाँ पे हज़ारों की तादाद में वहाँ पे जो खान साहब की आवाज़ पे लब्बैक कहने के लिए वहाँ पे पूरे पाकिस्तान से बशमूल गिलगित बल्तिस्तान खलील खुर्शीद खान साहब की क़यादत में हज़ारों लोग वहाँ पे मौजूद हैं। इस वक्त डी चौक के करीब ही पहुँचे हैं और हकीकी आज़ादी तक ये जद्दोजहद जारी रहे। आलम नूर हैदर साहब, मुझे ये बताएगा कि यहाँ तक तो ये सारा पुलिस हिसार था, कारकुनान पुलिस हिसार को आंसू गैस का मुकाबला करते हुए, पथराव करते हुए यहाँ तक तो पहुँच गए, लेकिन ये जो डी चौक पे यहाँ पर बड़े कंटेनर रख दिए गए, यहाँ पर रेंजर्स का हिसार है, रेड जोन है, पार्लियामेंट यहाँ से चंद कदम के फासले पर है। तो आप क्या समझते हैं कि रेंजर्स का मुकाबला भी आपके कारकुनान करेंगे या फिर यहाँ पर कोई मज़ामत नहीं होगी या इससे जो डी चौक है यहाँ पर ही स्टे किया जाएगा? नहीं, देखें यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं कोई जंग के लिए नहीं आए, कोई लड़ने के लिए नहीं आए, पुरअमन एक एहतजाज है, इस एहतजाज को रिकॉर्ड करने के लिए आए हैं। और ख़ान साहब जब तक ना चाहे उस वक्त तक यहाँ पे धरना देंगे और ये जो धरना होगा पुरअमन होगा, यहाँ पे किसी को खराश नहीं आएगी, किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। टोटली तौर पर पुरअमन एहतजाज है जो कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक इनका राइट है और इस राइट का इस्तेमाल किया जा रहा है। आगे कहाँ तक पेशकदमी का इरादा है? अल्हम्दुलिल्लाह आगे हम डी चौक तक जाएंगे और ये कंटेनर आखिरी रह गए हैं, इंशाल्लाह ताला इनको क्रॉस करके हम दूसरी तरफ जाएंगे और फिर इंशाल्लाह ताला वहाँ। तो अदालत ने तो H9 के लिए जगह, अदालत ने H9 की जगह मख्तस कर दी है, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो उस पर अमल क्यों नहीं हो रहा? अभी तक हमें तो नहीं पता, हम तो ट्रैवल करके आए हैं, तो जैसे ही आप यहाँ पहुँचे अभी हिदायत का हमें नहीं पता, जो पार्टी की हिदायत आएगी उसके मुताबिक करेंगे। सर ये बता दीजिएगा, यहाँ तक तो जो PTI के कारकुनान है, आप यहाँ तक तमाम हिसार पुलिस का हिसार था वो तोड़कर यहाँ पर पहुँचे, लेकिन यहाँ से आगे रेंजर्स का हिसार है, क्या डी चौक से रेंजर से आप टकराएंगे, वहाँ से आगे भी जाएंगे पार्लियामेंट की तरफ? जो पार्टी हिदायत होगी इंशाल्लाह हम वो करेंगे। खान साहब कब तक इस्लामाबाद में पहुँच रहे, क्या धरना होगा, क्या कोई डील की भी खबरें चल रही हैं, क्या लगता है आपको? नहीं है, धरना होगा इंशाल्लाह। पुलिस जा रही है। आप देख सकते हैं PTI के कारकुनान गाड़ियों में जत्थे की शक्ल में जो हिसार था पुलिस का वो तोड़कर यहाँ पर पहुँच गए और ये गाड़ी है। और इसके बाद जो पुलिस और रेंजर्स का यहाँ पर डी चौक
ये आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं, ये डी चौक के साथ ही कंटेनर लगे हुए हैं। और ये देखें निकलो पाकिस्तान की खातिर। क्या कहेंगे भाईजान, क्या ये नवाज शरीफ ये लोग को समझाओ कि भाई इधर से हटा दो सब कुछ, और इमरान खान साहब को बादशाही करने दो। आप लोग चोर और चोर चोर। अच्छा, आप क्या कहेंगे, कहाँ से आ रहे हैं? मैं पेशावर से आया हूँ, इस्लामाबाद। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगा कि सारे मुखालिफिन सुन लें, एक इमरान सब पे भारी हो जाएगा। तो डी चौक से और आगे कहाँ जाने का प्रोग्राम है? जहाँ हमारे कप्तान बोलेंगे हम वहाँ जाएंगे। इनकी बातें सुनी, इनका ये कहना है कि हमारे कप्तान जहाँ जाने का कहेंगे वहाँ चले जाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हम लेते रहेंगे और लगता है कि डी चौक। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पुलिस और रेंजर्स और जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो डी चौक के ये जो कंटेनर है इसके साथ ही यहाँ पर जत्थे की शक्ल में यहाँ पर जमा हो गए हैं। और अब लगता है कि पीटीआई के कारकुनान यहाँ पर जश्न मना रहे हैं, क्योंकि वो डी चौक है जिस पर इमरान खान ने 126 दिन धरना दिया था वो वहाँ पर पहुँच गए। साथ साथ पीटीआई के कारकुनान की एक अजीब मंतिक हमें यहाँ नज़र आ रही है, वो जहाँ पर रोड से गुजरे वहाँ पर साथ साथ घास पे और पौधों पे आग लगा रहे हैं। इसकी वजह जब हमने जानने की कोशिश की तो उनका कहना था कि जो आंसू गैस पुलिस की तरफ से फायर की जा रही है उसका जो असर है वो ख़त्म किया जाता है, तो इस वजह से। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नाज़रीन, ये आंसू गैस का जो मामला है ये शुरू हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पुलिस के दरमियान आग मचोली शुरू हो चुकी है। कारकुनान डी चौक पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं पुलिस कारकुनान पर जो है वो यहाँ पर शेलिंग कर रही है। साथ साथ ये आप देख सकते हैं पुलिस ने शेलिंग शुरू कर दी है डी चौक के अंदर, और ये कारकुनान की जानिब से यहाँ पर पथराव भी किया जा रहा है। और पीटीआई के कारकुनान यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे लिए हुए, साथ साथ यहाँ पर आग भी लगा रहे हैं ताकि आंसू गैस का जो असर है वो ना हो सके। और ये पुलिस जो है वो अब डी चौक कंटेनर को भी छोड़कर यहाँ से साइड लाइन हो गई है। और साथ साथ पुलिस के साथ यहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस यहाँ पर मौजूद थी, सब यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन वो अब अपना जो महाज था वो छोड़कर यहाँ से रवाना हो चुकी है। और ये पीटीआई के कारकुनान डी चौक में गाड़ियों पर पहुँच चुके हैं और जश्न मना रहे हैं साथ साथ। और ये साथ साथ आग भी लगा रहे हैं पीटीआई के कारकुनान ताकि आंसू गैस का असर कम हो और उनको ज़्यादा नुकसान ना हो। ये देख सकते हैं यहाँ पर जो पीटीआई के कारकुनान हैं वो मोटरसाइकिलों में यहाँ पर सिलेंसर्स लगाकर बड़े जोश और वलवले के साथ डी चौक पहुँच चुके हैं। तो इस वजह से उन्होंने यहाँ पर अब जो है जश्न मनाना शुरू कर दिया है तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने। और ये आप देख सकते हैं पीटीआई के कारकुनान बड़े मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। और इस वक्त पुलिस जो है वो अपना जो डी चौक का महाज था वो छोड़कर यहाँ से गायब हो चुकी है। और ये जो दरख्त है साथ साथ डी चौक के, अब यहाँ से ये आपको लाइटें नज़र, अगर मेरा कैमरा आपको दिखा रहा है तो ये जो लाइटें नज़र आ रही हैं ये डी चौक है। और इससे साथ ही ऐवान सदर और पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट, वज़ीर-ए-आज़म हाउस और ये तमाम बिल्डिंग्स है। और अब कारकुनान पथराव के साथ साथ यहाँ पर जो है वो पुलिस को उन्होंने पीछे धकेल दिया है और पुलिस पर कारकुनान की जानिब से पथराव की जा रही है। और बहुत ज़्यादा यहाँ पर पुलिस की जानिब से शिलिंग भी की गई है और बड़ी तादाद में जो पीटीआई के कारकुनान हैं वो डी चौक पर पहुँच चुके हैं। और ये जश्न जारी है पीटीआई के कारकुनों का। और ये साथ साथ दरख्तों में पौधों में जो है ना वो आग भी लगा रहे हैं, क्योंकि ये आंसू गैस का जो असर है वो ख़त्म करने के लिए इन्होंने ये एक मंतिक शायद कोई साइंटिफिक तरीका निकाला हुआ है। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं पीटीआई के कारकुनान यहाँ पर डी चौक में लगे कंटेनर्स और बैरियर्स जो हैं उसकी तरफ पथराव भी कर रहे हैं, साथ साथ जश्न भी मना रहे हैं और नारेबाजी भी साथ साथ की जा रही है। और आज इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने इस्लामाबाद पहुँचने का था और यकीनन वो डी चौक अब पहुँच चुके हैं। आज सुबह से हमने देखा कि कश्मीर हाईवे, फैज़ाबाद, उसके बाद फिर जो यहाँ पर मुख्तलिफ़ रस्तों में इनके साथ जो बैरियर्स लगा दिए गए थे वो उन्हें तोड़ने में कामयाब होते हुए बिल आखिर डी चौक, जहाँ पर इमरान खान ने 126 दिन का धरना दिया था, उस डी चौक पर अब पीटीआई के कारकुनान पहुँच चुके हैं। और ये समझा जाता है कि ये रेड लाइन है, रेड जोन है, यहाँ से आगे
पार्लियामेंट है और रेड जोन है। रेड जोन की सिक्योरिटी क्योंकि पहले ही जो है वो रेंजेस के हवाले की गई है, तो इस वजह से यहाँ पर रेंजेस भी मौजूद थी, लेकिन अब रेंजेस के साथ पुलिस भी जो है वो बैक पर चली गई है क्योंकि कारकुनान बहुत ज़्यादा जज्बाती, बहुत ज़्यादा तेज में हैं, साथ साथ जश्न भी मना रहे हैं, तो पथराव भी कर रहे हैं और पैदल भी आग लगा रही है, पुलिस आग लगा रही है, शैलिंग के लिए आग लग गई है। और ये देख सकते हैं आप, ये जो है ना यहाँ पर आग भी लगी हुई है और शैलिंग की उन्होंने, पुलिस वाले ने आग लगाई हुई है। पुलिस वाले शेलिंग भी कर रहे हैं और ये देख सकते हैं ये बाबा शेलिंग करके यहाँ पर अब पानी से अपना चेहरा वो करें। और पीटीआई के कारकुनान ने अब जो है वो डी चौक के अतराफ जो बैरियर्स लगा दिए गए थे, जो गो उठाने के लिए काम शुरू कर दिया है। लगता है साहब पीटीआई के कारकुनान जो है वो जो डी चौक में लगे कंटेनर से बड़े बड़े कंटेनर्स ये डबल करके लगा दिए गए हैं, लगता है ऐसा कि इन कंटेनर्स को भी हटा देंगे। जिस तरह पीटीआई के कारकुनान दीगर रुकावटों को तोड़ते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं, तो लगता है कि अब इन रुकावटों को भी ये तोड़ देंगे। यहाँ पर अब देख सकते हैं साथ साथ आग लगाई जा रही है और इस आग लगाने का मकसद ये है कि जो पुलिस की जानिब से आंसू गैस फायर की जा रही है, उस आंसू गैस का असर लोगों पर ना हो सके, इसलिए उन्होंने साथ साथ आग भी लगाई है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पीटीआई के कारकुनान एक तरफ जश्न मना रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो है वो डी चौक पर लगे बैरियर्स और यहाँ पर लगे खारदार तारें और कंटेनर्स को की तोड़ फोड़ पर मसरूफ़ नज़र आते हैं। और मुमकिन तौर पर डी चौक इमरान खान ने जहां ऐलान किया था कि हम डी चौक पहुंचेंगे, तो यकीनन कारकुनान ने वो कर दिखाया जो इमरान खान ने कहा था। इमरान खान ने सोचा था कि डी चौक पहुंचेंगे, हालांकि इमरान खान अभी भी इस्लामाबाद में इंटर नहीं हुए, उसके बावजूद इमरान खान के खिलाड़ियों ने जो है वो डी चौक पर कब्ज़ा कर लिया है। ये देख सकते हैं आप, कारकुनान, ख़वातीन कारकुनान, यहाँ पर जेंट्स कारकुनान, बच्चे, बूढ़े, मर्द, हर बंदा यहाँ पर मौजूद है। और ऐसा लग रहा है कि पीटीआई जिस तरह इमरान खान को इस बार एक अवामी सपोर्ट मिला है, कहा जाता है कि पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद अगर किसी को अवामी सपोर्ट मिला है तो वो है इमरान खान। और यकीनन आप ये देख सकते हैं ये इमरान खान के खिलाड़ियों का, और ये जरताज गुल साहिबा आ रही हैं क्योंकि आज हमने देखा जरताज गुल साहिबा की जो टीम थी, उनके जो कारकुनान थे वो आज सुबह जब दोपहर को वो आए थे, तो अब यहाँ पर पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग भी शुरू कर दी गई है। और ये जरताज गुल साहिबा हैं जिनके काफिले ने आज जो है वो ये जरताज गुल साहिबा ये देख सकते हैं यहाँ पर आंसू गैस का सिलसिला शुरू हो चुका है और यहाँ पर एक अफरा तफरी का सिलसिला भी शुरू हुआ है। पीटीआई के कारकुनान अपने आप को बचाने की कोशिश करें और चाहते हैं हम भी अपने आप को यहाँ से बचा लें, लेकिन यहाँ पर आंसू गैस। नाज़रीन, अभी ये जरताज गुल की बात हो रही है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डी चौक है उसके अतराफ पीटीआई के कारकुनों ने आग लगा दिया है ताकि जो आंसू गैस है उसके जो शेलिंग हो रही है उसका असर कम किया जा सके। ये देख सकते हैं ये डी चौक के अतराफ इन्होंने आग लगाना शुरू कर दिया है घास पे, ताकि जो है वो आंसू गैस का असर कम किया जा सके। और ये आप देख सकते हैं अब कारकुनान ने यहाँ पर से जो है डी चौक से पीटीआई के कारकुनान ने जो है पुलिस और रेंजर्स और सबको यहाँ से निकाल दिया, लेकिन अब दोबारा फिर से टेयर गैस का जो आंसू गैस है वो दोबारा शुरू हो चुकी है। और आप ये देख सकते हैं मेरे सामने यहाँ पर ये आंसू गैस की शेलिंग हो रही है और यकीनन ये आग भी लगी हुई है। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने डी चौक पर कब्ज़ा कर लिया है और डी चौक अब इनके हाथ में आ चुका है पीटीआई के कारकुनान। और ये रात का मंजर है, ये देख सकते हैं ये कंटेनर के ऊपर पीटीआई के कारकुनान निकले हैं। अंधेरा है मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन पीटीआई के कारकुनान ऊपर निकल गए हैं। और ये साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर पीटीआई के कारकुनान ने आग लगा दिया है और आंसू गैस का जो असर है वो ताकि ख़त्म किया जा सके। और यकीनन अब पीटीआई के कारकुनान जश्न भी मना रहे हैं, साथ साथ जो टेयर गैस है उसको बर्दाश्त भी कर रहे हैं। और डी चौक पर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का कब्ज़ा हो चुका है, पुलिस यहाँ से निकल चुकी है, रेंजर्स यहाँ से निकल चुकी है। यहाँ पर हमने देखा जो जेंट्स हैं यहाँ पर मर्द हैं, उनके साथ साथ यहाँ पर ख़वातीन की भी बड़ी तादाद यहाँ पर हमने देखा। ख़ास तौर पे जरताज गुल साहिबा जो क्लाइमेट चेंज की बीट है, उनके पास क्लाइमेट चेंज की वजारत होती थी और
बड़ी दबंग पीटीआई के अंदर खातून हैं, बड़ी जानी पहचानी शख्सियत है और वो अपने काफ़िले के साथ आज डी चौक में इंटर हुई। यकीनन उनके जो काफ़िले ने डी चौक पहुंचने में बड़ा किरदार अदा किया क्योंकि उनके साथ जो कारकुनान थे उन्होंने जगह जगह से बैरियर्स उठाए, जगह जगह से जो रुकावटें हटाई गई थी वो हटा दिए। और ये कारकुनान अभी भी वो ये कारकुनान ने ये देख सकते हैं यहाँ पर ये कारकुनान ने एक कंटेनर डी चौक का गिरा दिया है। ऊपर वाले डबल लगे हुए थे कंटेनर, वहाँ से एक कंटेनर कारकुनान ने गिरा दिए हैं पीटीआई के। और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक ये आंसू गैस की शेलिंग अब शुरू हो चुकी है। और ये देख सकते हैं आप, ये आंसू गैस की शेलिंग है और ये अब दोबारा से यहाँ पे आंसू गैस का सिलसिला शुरू हो गया है पीटीआई के कारकुनान के ऊपर। और यकीनन ये बड़ा ख़तरनाक मंज़र यहाँ पर नज़र आ रहा है कि डी चौक अब मैदान जंग बन चुका है और यहाँ पर पीटीआई के कारकुनान पर पुलिस की जानिब से रेड जोन से टीयर गैस यहाँ पर फायर की जा रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कारकुनान बड़े मुतहरिक अंदाज में यहाँ पर मौजूद हैं। ये गाड़ियाँ पीटीआई के रहनुमाओं कारकुनों की गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं और यकीनन अब इमरान खान के खिलाड़ियों ने डी चौक पर कब्ज़ा कर लिया है। और ये आंसू गैस के शेल आ रहे हैं, लेकिन अब लगता ऐसा है कि पीटीआई के कारकुनान जो हैं वो इस कदर मुतारिक हो गए हैं, इस कदर वो जज्बात में आ गए हैं कि सब कुछ उनके कंट्रोल में आ चुका है। सिर्फ अब रेड जोन रह गया है जहां पर पीटीआई का कंट्रोल नहीं है, वरना ऐसा लगता अब इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने कब्ज़ा कर लिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था कि पीटीआई के जो क़यादत है उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने भी फ़ैसला दिया था कि वो G9 में जो है ना वो अपना जो है पुरअमन एहतजाज करेंगे, किसी भी चीज़ का नुकसान नहीं करेंगे। उसके बावजूद पीटीआई के कारकुनान जो है वो डी चौक पहुंच चुके हैं और डी चौक पर अब पीटीआई के कारकुनान का कब्ज़ा है। पुलिस यहाँ पर जो है वो अपना मरका छोड़कर भाग चुकी है और ये आंसू गैस आकर हमारे ऊपर लग चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि अब हमें भी यहाँ पर भागने की नौबत आ चुकी है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर ये आंसू गैस जिस तरह यहाँ पर फायर किया जा रहा है पुलिस की जानिब से, लेकिन कारकुनान उसे उठा के उल्टा पुलिस की तरफ ही फेंक रही है। आप देख सकते हैं ये आंसू गैस के जो गोले हैं वो फायर किए गए हैं, तो इसकी वजह से पीटीआई के कारकुनान बड़े, ये देख सकते हैं यहाँ पर ये पीटीआई के कारकुनान का यहाँ पर गानों के साथ जश्न भी जारी है, लेकिन बहुत ज़्यादा पीटीआई के कारकुनान मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अब आंसू गैस का एक दफ़ा फिर सख्त सिलसिला शुरू हो चुका है और डी चौक में एक बार फिर पीटीआई के कारकुनों ने दावा बोल दिया है।